लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान 11 अप्रैल को होने हैं, लिहाजा हर पार्टी मतदान से पहले मैदान में है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश बंसल के लिए रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने भाईचारे को खत्म कर नफरत को बढ़ावा दिया है। अखिलेश यादव ने नीरव मोदी का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हम पर आरोप लगाती है कि यादव एक हैं, तो फिर मोदी एक क्यों नहीं हो सकते। शहीदों के परिवारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने शहीदों के परिवारों को सही मुआवजा नहीं दिया। यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो शहीद के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने नौजवान से लेकर किसान तक सबको धोखा दिया और जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगी। गाजियाबाद में अखिलेश की जनसभा हुई, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भाईचारे को खत्म कर दिया है और उन्होंने नफरत को बढ़ावा दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शहीदों के परिवारों की अनदेखी हुई है। इस सरकार ने शहीदों के परिवारों को अनदेखा किया है। अगर उनकी सरकार आती है तो शहीदों के परिजनों को लाभ मिलेगा। आप कहते थे 1 सर की जगह हम 10 लाएंगे। बताओ 2019 में कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं। आज संख्या नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर संख्या जान गया देश तो इनको एक भी वोट नहीं देगा, एक भी वोट कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए जानबूझ करके संख्या छिपा रहे हैं जवानों की। आज कोई आप जानना चाहें आंकड़े, वो आंकड़े नहीं देते इस सरकार के लोग। अगर आप जानना चाहें किसान ने कितनी आत्महत्या की है, वो नहीं आंकड़े देंगे। आप जानना चाहें कि कितने नौजवान बेरोजगार हैं, नहीं आंकड़े देंगे। आप जानना चाहो कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमारे कितने व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का कारोबार बंद हो गया, नहीं जवाब देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे, आपसे वादा किया था कि हम काला धन लेकर के आएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। ये किसी को नहीं रोके। इन्हीं की सरकार में हवाई जहाज पकड़े और चले गए, न जाने कहां कहां चले गए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों को कंगाल कर दिया और बैंकों में हमारा आपका पैसा था, उस पैसे को लेकर के विदेश चले गए, कोई नहीं रोक पाया। और हम केवल छात्र नौजवानों में जाना चाहते थे इलाहाबाद। 2 मामूली से अधिकारी आए, वो तो हमारी ईमानदारी थी कि उनका कहना मान लिया, क्योंकि हमें देश के कानून और संविधान पे भरोसा है, और रुक गए। हम जानना चाहते हैं अगर हमें एयरपोर्ट पे आप रोक सकते हो तो वो शराब वाले क्यों चले गए हवाई जहाज से? वो चौकसी साहब कैसे चले गए हवाई जहाज से? और हमने कभी आरोप नहीं लगाया होगा, हमने कभी आरोप नहीं लगाया कि, लेकिन ये आरोप हम पे, आप पे लगाते थे कि यादव हैं तो सब रिश्तेदार हैं। अगर यादव रिश्तेदार हो सकते हैं तो मोदी रिश्तेदार क्यों नहीं हो सकते? आज देश जानना चाहता है। और याद रखना, जो संकल्प पत्र पेश करता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको अगली बार टिकट नहीं मिलती। पिछली बार जिसने घोषणा पत्र जारी किया था उसको टिकट नहीं मिली, और इस बार जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको भी टिकट अगली बार नहीं मिलेगी। इसलिए महागठबंधन की मदद के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं
ये महागठबंधन है महापरिवर्तन के लिए। और जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम नया देश बनाएंगे, नया देश वही बना सकता है जो नई सोच का हो, जो दिलों को समझता हो, जो भाईचारे को समझता हो, वही नया देश बना सकता है। क्या आप इनसे उम्मीद करोगे कि नया देश बनाएंगे? और गाजियाबाद के लोग तो कम से कम समाजवादियों की मदद करें। समाजवादियों की सरकार आगे आने वाले समय में बनेगी। अभी तो उत्तर प्रदेश की सरकार का आपने विकास देखा है। जब कभी समाजवादी लोग दिल्ली पहुंचेंगे और दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो सोचो गाजियाबाद का क्या विकास समाजवादी लोग करेंगे। और जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है। हम तो इन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, देश में न जाने कहां कहां सरकार है आपकी। आप अगर एक भी सड़क हमें बता दो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जैसे अच्छी सड़क बनी हो तो बता दो। और ऐसी सड़क बनाई कि कभी जरूरत पड़ा होगा हवाई जहाज उतारने का तो हवाई जहाज भी उतार लेना, ऐसा सड़क बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। आपकी जो दिल्ली से लेकर के सिंगल पेयर पे एक खंबे पे 6 लेन सड़क बनी है, इसने न जाने कितने लाखों लोगों को आने जाने में सुविधा दी है। लोग कहते हैं कि विकास से वोट नहीं है, लोग कहते हैं कि विकास से वोट नहीं देते हैं। हमने उनसे कहा कि एक बार गलती हो सकती है जनता से, दोबारा गलती नहीं होगी। वो विकासवादी हैं और साथ में समाजवादी भी हैं, क्योंकि समाजवादियों ने काम करके दिखाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। अभी आए गाजियाबाद में और स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बता रहे थे। स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बता रहे थे। हम आपसे जानना चाहते हैं गाजियाबाद कितना स्मार्ट बन गया, ये हमें बता दो। बताओ, वादा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का कि नहीं वादा किया था? और स्वच्छ भारत का सपना दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झाड़ू उठाया था। हम जानना चाहते हैं कितना स्वच्छ हो गया आपका गाजियाबाद। क्या हमारी मलिन बस्तियां स्वच्छ हो गई? याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भाषण शौचालय से शुरू होता है और शौचालय पे खत्म हो जाता है। इनके पास कोई काम बताने को नहीं है। और कैसा स्मार्ट है, कैसे स्मार्ट सिटी है बताओ इनका। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत स्मार्ट है, इसीलिए स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने काम किया है गाजियाबाद में बिना भेदभाव के अगर काम हुआ है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठा लो, आप काम देख लोगे कि क्या क्या काम हुआ है। ये समय है आकलन करने का, तुलना करने का कि आखिरकार क्या काम हुआ है। केवल रंग पोत दिया, केवल रंग पोत दिया, केवल हमारे आपके कामों का नाम बदल दिया या रंग पोत दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे चाय वाला बनकर के। क्या बनकर के आए थे पहले बताओ आप और हम जानते हैं। पहले चाय वाला बन के आए थे और हमारे नौजवानों को कहा कि अब नौकरी मत ढूंढो, रोजगार मत ढूंढो, अब कढ़ाई ले लो और पकौड़ा बनाना शुरू कर दो। और इस बार आए हैं चौकीदार बनकर के। ये चौकीदार बनकर के आए हैं। और मैंने देवबंद में भी कहा था और फिर कहता हूं आपके सामने, ये जो चौकीदार लोग हैं ये जोश और उत्साह बता रहा है, ये महागठबंधन बता रहा है कि इस बार चौकीदार की चौकी छीन ली जाएगी। और फिर जहां तक सीमा का सवाल है, आप सोचिए
आप सोचिए, कभी सेना के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, कभी सोचो आप क्या राजनीति कर रहे हैं सीमा को लेकर के। कभी किसी सरकार ने सीमा के सवाल को लेकर के राजनीति नहीं की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार राजनीति कर रहे। और कम से कम जब आज नवरात्र है, हम समाजवादियों ने तो संकल्प ले लिया है कि इन नवरात्रों में हम झूठ नहीं बोलेंगे और आज के बाद कभी झूठ राजनीति में नहीं बोलेंगे। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नवरात्रों में यह संकल्प लेना चाहिए कि मन से एक भी झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? उन्होंने कहा था कि हम एक सर की वजह हम 10 सर लेकर के आएंगे। यहां से तो फौज के बड़े अधिकारी सांसद रहे हैं। हम उनसे ही जानना चाहते हैं, बताओ एक भी दिन खाली हो गया हो जिस दिन जवान की एक शहीद ना हुआ हो सीमा पर, तो हमें बताएं। हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है। और क्या मदद कर रहे हैं? वही मदद कर रहे हैं जो समाजवादी सरकार मदद करती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार कहने को तो कहती हमारा सबसे बड़ा बजट है, लेकिन जब हमने कहा कि शहीद परिवारों की 1 करोड़ से मदद करो, अभी तक मदद नहीं कर पाए लोग।